नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए, जिस ऋषभदेव जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। देखिए एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, जैन धर्म जो है ये कोई अलग से धर्म नहीं है मेरे भाई बहन। जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है भैया, हमारा हिंदू सनातन धर्म ही जैन धर्म है। देखो मुस्लिम भाई बटे नहीं है, सिख नहीं बटे हैं, क्रिश्चियन नहीं बटे हैं, हम हिंदू बटे हुए हैं। कोई अपने आप को जैनिज्म कहता है, कोई अपने आप को बौद्धिज्म कहता है, कोई अपने आप को गैर हिंदू कहता है। हाँ? हम खुद बटे हुए हैं एक दूसरे में। हाँ। कुछ लोग कहते हैं, एक जगह कथा हो रही थी तो कहा कि महाराज जी उस कथा में सामने उनको ना बुलाया जाए। किनको ना बुलाया जाए? ये महाराज जी गैर हिंदू हैं। हाँ, एक कथा की बात है, हम उस गांव का नाम नहीं लेंगे और उस आयोजक का नाम इसलिए नहीं, उनको बुरा लगेगा। तो हमने कहा गैर हिंदू कौन होता है? हमने अपने से अलग कर दिया उनको। मेरे प्रभु राम ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, सबरी की कुटिया तक चल करके गए, कोल की रात उससे मिले। तो हम कौन होते हैं मेरे भाई बहन? ठीक है, एक वर्ण व्यवस्था हम सबकी बनाई गई है, लेकिन जीवन में ना हमसे सब दूर इसलिए हो रहे हैं कि हम दूसरों का सम्मान नहीं करते। हाँ, मेरी प्रार्थना है सबसे, कोई गैर हिंदू नहीं है भैया। जैन जन भी अपना धर्म अलग बना करके रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम जैनिज्म है, जैनिज्म भी सनातनी है, हिंदू ही है। हाँ, कोई अलग नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हम बूढ़ा देव जी को मानते हैं, कई स्थानों में हम देखे हैं बूढ़ा देव जी को मानते हैं। विचार करें बूढ़ा देव है कौन? हमारे शिव और मेरी मां पार्वती ही तो है बूढ़ा देव। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, हम अलग से हैं। ऐसा नहीं है भैया। हाँ। और कुछ धर्म ऐसे हैं जो रामकृष्ण के विरोध करते हैं। अरे रामकृष्ण के विरोध करते हो, सनातन धर्म की अगर नींव है तो राम और कृष्ण ही तो है, अन्य तो बाद में आए हैं। हम थोड़े से पढ़ लिख क्या लेते हैं, थोड़े से तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। फिर कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। रामचरितमानस को जलाया गया था, आप सबको पता है। एक स्थान पर कहा बोले ये गलत गलत लिखा है। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम ग्रंथ को तो मानते हैं लेकिन ग्रंथ की नहीं मानते। हम संत को तो मानते हैं लेकिन संत की नहीं मानते। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। देखो उनको मानना श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, देखो हम बार बार जो प्रणाम करते हैं ना, संत की, गुरु की या माता पिता की बात एक भी नहीं सुनते, प्रणाम वाली करते हैं। भगवान राम जी ने एक सूत्र दिया है रामचरितमानस में। भगवान राम जी ने मां कौशल्या से कहा कि मां, वो पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के चरण से प्रेम नहीं, माता पिता के वचन से प्रेम करता है। चरण से प्रेम करने वाले बहुत मिलेंगे भैया, प्रणाम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको भेंट करेंगे, प्रणाम करेंगे, बात एक भी नहीं सुनेंगे। भगवान राम ने स्पष्ट कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत
गुरु पितु मात बचन अनुरागी, गुरु पितु मातु वचन अनुरागी, गुरु पितु मात बचन अनुरागी, गुरु पितु मातु वचन अनुरागी, बचन अनुरागी, बचन अनुरागी, गुरु पितु मात बचन अनुरागी। वचन से प्रेम करें। गुरु जी ने कह दिया कि सुबह उठ करके माता पिता का प्रणाम करना, इतना तो करेंगे, लेकिन माता पिता की एक नहीं सुनेंगे। ये धर्म नहीं है हमारा भैया। भले अच्छा एक आप लोग बताइएगा, जो 10 बार प्रणाम करता है वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है कि जो एक बार प्रणाम करता है लेकिन माता पिता के वचनों का पालन करता है, वो श्रेष्ठ है जो एक बार प्रणाम करता है और उनके वचनों का पालन करता है। इसलिए ना वचन में रहिए। और हमारे जीवन में ऐसे लोग होने भी चाहिए जिनकी हर बात हम माने, हर बात माने। मैं तो कहूं ज्यादा की नहीं मान सकते तो एक को निर्धारित करिए। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो आपके जीवन में जिनकी बात हम बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करें। एक व्यक्ति ऐसा हो, वो चाहे माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई संत हो सकता है, या आपके सदगुरुदेव जी ही हो सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा, और जो नहीं मानता है ना ऐसा, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी के कहने में रहना हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। हाँ। राजा दशरथ जो थे अपने गुरु के वचनों पर रहते थे। विश्वामित्र जी लिवाने के लिए आए थे राम जी और लक्ष्मण को, पहले तो मना कर दिया, लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं राजा दशरथ अपने गुरु के वचनों का कभी उल्लंघन नहीं करते, इसलिए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप कहेंगे तो राम लक्ष्मण मिलेगा, और वशिष्ठ जी ने कहा कि दे दो और आसानी से प्रदान कर दे। मेरे भाई बहन, भरत जी महाराज ऋषभदेव जी के पुत्र हुए। ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं, और ऋषभदेव जी के पुत्र भरत हुए। भरत, हमारे देश में 3 भरत हुए भैया। एक जड़ भरत हुआ, दूसरा कैकेयी का पुत्र भरत हुआ, तीसरा दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत हुआ। जड़ भरत ज्ञान योगी हुआ, कैकेयी का पुत्र भरत भक्ति योगी हुआ, और दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत कर्म योगी हुआ। इसलिए हमारे देश में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी है। और भरत के कारण ही हमारे देश को भारत कहते हैं। ऐसे तो पूरी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, और इन 7 द्वीप में सबसे बड़े द्वीप हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिनमें 90 नंबर का वर्ष है भारतवर्ष। अब देखेंगे पंडित जी संकल्प कराते हैं तो पहले ही कहते हैं विष्णवे नमः श्रीमद्भगवत महापुरुष विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमान सद्य तस्य भामनुति दीपाभि शीर्षे द्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरि अष्टादशतमे कलियुगे गिर प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्ष। भरतखंडे भारतवर्ष, संकल्प में यही पढ़ा जाता है। तो मैं निवेदन करूं, ये भारत देश है, देवता भी तरसते हैं भैया इस देश में जन्म लेने के लिए। और बताओ, जितने भी भगवान के अवतार हुए ना, इसी भारत में हुए हैं, एक भी अमेरिका में नहीं हुआ है। अभी तो पूरी पृथ्वी परमात्मा की है। भगवान चाहते तो न्यूजीलैंड में भी प्रकट हो सकते थे, पाकिस्तान में, लेकिन भारत में, क्योंकि भारत की जो मिट्टी है अहो अमीशम, देवता भी तरसते हैं इस भारत में जन्म लेने के लिए। यह भारत है भैया।
इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। अरे इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गाली जहाँ की रीति सदा है, प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत गाली देगा बड़े भाव से सुनाता हूँ। दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। ओ जिसे मान चुके सारी दुनिया, जिसे मान चुके सारी दुनिया, वो बात मैं फिर दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की गाली जगह थोड़ा हाथ पसार करके हूँ। बोले भारत देश की जय हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है।
सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। गाली से बड़े भाव से नदियों में भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसानियत का पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच कि मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। ये भारत भूमि है मेरे भाई बहन। भा अर्थात भक्ति रत अर्थात लीन रहना। जहाँ लोग भक्ति में लीन रहते हैं वह भारत है। भारत ही ऐसा देश है जिनको माँ कहते हैं। और इस दुनिया में सब प्रेम करने वाले मिलेंगे भैया, लेकिन माँ से अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं है। सभी के प्रेम में किंतु लेकिन शब्द आ सकता है, लेकिन माँ के प्रेम में कभी 1% की संशय नहीं होती। माँ शब्द ही पूर्ण माना गया है। और ये भारत देश, भारत माँ है हमारी। और एक गर्व का विषय यह भी है, संपूर्ण देश में माँ भारत को ही कहते हैं। और भारत के अंतर्गत जितने भी प्रांत हैं उन सब में छत्तीसगढ़ को ही महतारी कहते हैं। यह प्राण है हमारा, मध्य है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े भोले हैं भैया, खूब भोले। कभी हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया। हाँ,
छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बोले हाँ। छल नहीं जानते, कपट नहीं जानते, सबको हृदय से स्वीकार करते हैं, द्वेष नहीं होता किसी से, न षड्यंत्र होता है, दिल के साफ और बड़े भोले होते हैं। और एक बात कहूं मैं आप सबसे, जो व्यक्ति दिल का साफ होता है, जो भोला होता है, उनसे कभी छल मत करिएगा, उनसे छल मत करिएगा। जो हृदय से पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, दिल के साफ होते हैं ना, उनके हृदय में मेरे प्रभु वास करते हैं। हाँ, और उनसे अगर आप छल करना प्रारंभ करेंगे तो आपकी दुर्गति ही होगी। हाँ। भारत देश के लोग बड़े पवित्र हैं भैया। हाँ, यह देश, क्योंकि राम की उपासना होती है, यहाँ कृष्ण की उपासना होती है। हाँ। उपासना है, देखो भारत उपासना का देश है, बाकी विदेश वासना का देश है। केवल उपासना भारत में होती है, भारत में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता। लेकिन एक चीज हमको बड़ा अजीब लगता है, हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। विदेशी लोग जो है ना, वो हमारी संस्कृति को स्वीकार करते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम वो पहन रहे हैं जो विदेशी पहन रहे हैं, और विदेशी वो पहन रहे हैं जो हम पहन रहे हैं। आप देखेंगे कहीं अगर जाएंगे तो इस्कॉन में हो या नवद्वीप में हो, चाहे वृंदावन में हो, कितना अच्छा लगता है। और वहां प्रदर्शन नहीं होता भैया, वो लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। हाँ। धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके कभी प्रदर्शन नहीं करते। कभी कभी हमारे जीवन में प्रदर्शन आ जाता है। निवेदन करूं तो हमारे देश में 3 भरत हो गए, जिनके कारण हमारे देश को भारत कहते हैं। भारत, पहले हमारे देश का क्या नाम था? पहले हमारे देश को क्या कहकर संबोधित करते थे? अजनाम, अजनाम। अब भारत कहते हैं। भरत के कारण भारत हुआ।